में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, ये महाराष्ट्र और दिल्ली को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसको लेकर पावर कॉरिडोर में क्या चर्चाएं हैं, लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं, और दूसरा, क्या राजभवनों का हस्तक्षेप जरूरत से कहीं ज्यादा बढ़ गया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो न्याय की सर्वोच्च अदालत है और उस पर जब अंतिम कहीं न्याय नहीं मिलता तो अंत में उस पर जिम्मेदारी आती है कि वो न्याय करे। और सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तान जैसे देश में भी बड़ी मजबूत है, जहां पर लोकतंत्र रसातल में चला गया हो, लेकिन कोर्ट सरकार के फैसलों को पलट देती है। और वहां भी कोर्ट की ताकत का लोग एहसास कर रहे हैं, जिस पाकिस्तान को हम रात दिन कोसते हैं। भारत तो बहुत उससे तरक्की कर चुका है और बहुत मजबूत लोकतंत्र है, और वहां पर सुप्रीम कोर्ट की ताकत तो बहुत असीमित है, और जन कल्याण के लिए उसके फैसले ऐतिहासिक आते रहे हैं और आते रहेंगे। अब दिल्ली और महाराष्ट्र की बात आती है कि आधी सरकार और पूरी सरकार, ये जो स्पेशल दर्जा है, इस स्पेशल दर्जे में भाई आधा कपड़ा पहना के आधा छोड़ दिया आपने आदमी को, आधा पेट खिला के कितने दिन आप चलाएंगे? देखिए, या तो पूर्ण राज्य बना दीजिए और या तो केंद्र शासित प्रदेश रहने दीजिए। जब केंद्र के मुताबिक वहां पर सरकार नहीं होगी तो वहां पर असुविधा और परेशानी होनी है, क्योंकि केंद्र की सरकार दिल्ली देश की राजधानी वहां बैठती है। अभी पुलिस केजरीवाल को दे दी जाए तो हो सकता है कि वो कई केंद्रीय मंत्रियों को ही बंद कर दे, उपराज्यपाल को ही घेरवा दे। तो ये भी एक बड़ी समस्या आ सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था है। तो वहां पर पुलिस तो केंद्र को दे दी गई, हुई सरकार कोई काम न कर पावा। ये भी एक बड़ी आश्चर्य की बात है कि ना वो अपने किसी अफसर को डांट सकती है, ना उनकी कोई जांच करा सकती है। सब पे एलजी साहब निर्णय करेंगे, तो फिर एलजीए को ही चुनवा लें। सुन्नी सरकार के चुनाव कराने की जरूरत क्या है? ये एक ऐसा विरोधाभासी स्थिति है जो संवैधानिक दृष्टिकोण से अब बहुत लंबी नहीं खींचनी चाहिए, इसको समापन होना चाहिए। इस पर देर सवेर कोई बड़ा निर्णय कर देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, और नहीं तो देश की संसद कर दे। केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री बने, चुनी हुई उनकी सरकार है, उनके डिप्टी सीएम जेल में पड़े हुए हैं, उनके परिवहन मंत्री जेल में पड़े हुए हैं। अगर बीजेपी की सरकार होती केंद्र दिल्ली में तो फिर ये सब नौबत थोड़ी होती, फिर तो मेल मिलाप रहता, सब आपस में अच्छा रहता। अब बात आती है कि केजरीवाल क्या करें। वो यमुना नदी में एक बार छठ पूजा पे बड़ा झाग आ गया तो बड़ा बवाल मच गया कि ये तो गंदे पानी में लोग छठ पूजा मनावे। फिर एलजी साहब पुराने वाले दस्तखत नहीं कर रहे तो वहाँ केजरीवाल उनके घर में पहुँच गए धरना देने, एलजी के घर में धरना चला। तो अब कल जो ट्रांसफर हुआ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, वो भी एलजी ने रोक दिया। अब ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद वो तबादले आईएएस अफसरों के रुके हुए हैं। देखिए, महाराष्ट्र में ब्रजेश जी, मैं कहूंगा कि बीजेपी घाटे में। उद्धव ठाकरे ने कहा कि 2.5 साल हमें बना दो, 2.5 साल तुम रहो सीएम, और उद्धव ठाकरे तो 2.5 साल रह के गए और उसके बाद भी बीजेपी अपना नहीं बना पाई। फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाए बैठी है, दूसरा एकनाथ शिंदे को झेल रही है डिप्टी सीएम और सीएम के रूप में। अगर उस समय भी ये समझौता मान लिए होते तो आज 2.5 साल तो कम से कम बीजेपी का मुख्यमंत्री रहता। तो वो बीजेपी देखिए वहां नुकसान में है। अब राजनीतिक मजबूरियां ऐसी हैं कि शिंदे को बनाए रखना है। कौन नहीं चाहता जो मुख्यमंत्री रहा हो वो डिप्टी सीएम बना बैठा है। ये विचित्रता कभी आप देखेंगे नहीं। ये गजब उदाहरण है। हाँ, इस तरह के। तो ये जो लोकतंत्र में कहते हैं कि साहब चीरहरण हो गया, सरकारें लूट ली गई, ये परंपरा इस देश में बहुत पहले चली आ रही है। कोई पहली बार लोकतंत्र में इस तरह की स्थिति हम लोग नहीं देख रहे हैं। जिसकी जिसकी ताकत रही है उसने अवैध तरीके से सरकारें गिराई हैं, चुनी हुई सरकारें गिराई हैं, अतीत में भी गिरी हैं। और तब भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले दिए, बहुत सारे फैसले आए। सार्वभौमाई का केस इस देश में एक बड़ा नजीर बना। तो आज एक बात और याद दिला दूं,
कि जब बाबरी मस्जिद गिरी थी तो बीजेपी की कई सरकारों को एक साथ गिरा दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था। तब इतना मीडिया उडिया तेज नहीं था, इतना टीवी चैनल नहीं थे, लेकिन जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है वो तो रहेगा ही। अब आई बात कि राज्यपाल और राष्ट्रपति, तो भाई ये तो सब प्रसाद पर्यंत ही हैं केंद्र के। जब एक बार कांग्रेस में एक राष्ट्रपति बनी थी तो बीजेपी ने कहा कि ये तो बर्तन मांजती थी उनके यहाँ, कांग्रेस नेताओं के यहाँ। बीजेपी भी तमाम बड़े आरोप लगाती थी। आज बीजेपी की सरकार है तो वो राज्यपाल अपना बनाती है और वहाँ पर चल रहा है अपना, वो भी अपने हिसाब से, जो यशमैन होगा वो सबको पसंद है। तो इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है ब्रजेश जी, लेकिन इस लोकतंत्र को बचाए रखने की जिम्मेदारी अभी सुप्रीम कोर्ट ने उठा रखी है। जहां गलत होगा वहां कान अमेट देगी, तो इस पे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये देश अपनी गति से चल रहा है। लोकतंत्र में जो चुना है उसको अधिकार है, कई बार उसके फैसले अच्छे होते हैं, कई बार खराब होते हैं। मोदी का डंका बज रहा है, कब तक बजेगा? हर 5 साल में चुनाव होना है, जनता तय करेगी। अभी कर्नाटक का भी रिजल्ट आने वाला है, कांग्रेस को भी बड़ी उम्मीदें हैं। परिवर्तनशील है समय, तो ज्यादा बोलूंगा नहीं, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि लोकतंत्र के चीरहरण पर जो चुप पाए जाएंगे, इतिहासों के कालखंड में सब कायर कहलाएंगे। और कुमार विश्वास जो आम आदमी पार्टी में थे, उन्होंने बड़ी अच्छी एक रचना लिखी थी आज गवर्नर के ऊपर, उसको सुनाऊंगा दिल्ली सरकार के ऊपर, कि अधूरी एक कहानी के किसी किरदार जैसे हैं, और जहां खबरें दबाव में हैं उस अखबार जैसे हैं, और हमें जनता ने तो दिल के चुनाव में जिताया है, मगर गवर्नर के यहाँ बंधक सरकार जैसे हैं। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बड़ा मौजूद शेर सुनाया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने और ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट को हम तक पहुंचाने के लिए। बहुत शुक्रिया बहनों भाइयों। पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।